जब तक शिक्षा का मकसद नौकरी पाना होगा, जब तक शिक्षा का मकसद नौकरी पाना होगा, जब तक समाज में नौकर ही पैदा होंगे, जब तक समाज में नौकर ही पैदा होंगे, मालिक नहीं। हेलो दोस्तों, मैं नीरज कुमार, स्टडी भारत में आपका स्वागत है। चलिए आज समांतर श्रेणी का ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन करते हैं। इसके पहले हम समांतर श्रेणी का कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ जान लें कि समांतर श्रेणी में क्या क्या पढ़ना है। चलिए देख लेते हैं इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमें एक समांतर श्रेणी का कोई अंक लिए, जैसे 2, 4, 6, 8 ऐसे डॉट डॉट कर कर 16 तक एक मैंने सीरीज लिया। इसे समझेंगे कि फॉर्मूला कैसे बनता है और फॉर्मूला क्या है, कहाँ पर कौन सा अंक है, उसको हम जानेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पर है कि 2, 4, 6, 8, 10, 16 यानी डॉट डॉट करके 16 है। यानी कोई चीज़ जैसे कि मान लिया जाए कि 1, 2, 3, 4, 5 है, तो इसमें बोलेगा कि 1 के बाद जो 2 आ रहा है वो दोनों के बीच में कितने दूरियां हैं, क्या है उनके बीच में, वही चीज़ इसको में देखते हैं। जैसे कि 2 और 4 है, तो 2 और 4 के बीच में कितना है, +2 हम जोड़ रहे हैं तो 4 आ रहा है। फिर 4 में अगर हम +2 जोड़ रहे हैं तो 6 आ रहा है, और 6 में +2 जोड़ रहे हैं तो 8 आ रहा है। यानी इसी क्रम में जाते जाते यहाँ पर 16 आया है। तब यहाँ पर जानेंगे कि जो पहला में होता है उसे प्रथम पद कहते हैं। जिसे यहाँ पर 2 है जो प्रथम पद है, और प्रथम पद को ए से डिनोट किया जाता है। किससे? ए से डिनोट किया जाता है। यानी ए जो हो गया से प्रथम पद हो गया, और प्रथम पद को ए से डिनोट करते हैं। और दूसरा हम बोल रहे हैं कि सार्वंतर किससे कहते हैं? सार्वंतर। सार्वंतर यानी सभी में जो अंतर हो उसे सार्वंतर कहते हैं। तो देखते हैं कि कितना का अंतर है। तो ये दोनों के बीच में कितना का अंतर है? 2 का। ये दोनों के बीच में भी कितना का अंतर है? 2 का। 6 से 8 के बीच में भी कितना का अंतर है? 2 का। यानी 2 से 4 के बीच में भी 2 का, 4 से 6 के बीच में भी 2 का, और 6 से 8 के बीच में भी 2 का। यानी ऐसी 2 2 2 2 करते करते 16 तक पहुंचा है। यानी सार्व अंतर कितना हो गया हमारा? 2। और सार्व अंतर को किससे डिनोट करते हैं? तो डी से। सार्व अंतर को किससे डिनोट करते हैं? डी से। और प्रथम पद को किससे डिनोट करते हैं? ए से। प्रथम पद किसे बोलते हैं? जो पहला में होता है। और सार्व अंतर किसे बोलते हैं? जिसमें दूसरा पद में पहला पद को घटाएंगे और जो संख्या प्राप्त होगा उसी को हम डी कहेंगे, यानी सार्व अंतर कहेंगे। जैसे 4 में से हम 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, या फिर तीसरा पद में से दूसरा पद घटाइए वो आ जाएगा, यानी सार्वंतर आ जाएगा। चलिए अब पदों की संख्या बराबर n। इन पदों की संख्या किसे कहते हैं? पदों की संख्या यानी 1 2 3 4 5 6 ऐसे से करते करते 16 तक गया है। यानी जो हम गिन रहे हैं पद, ये कितना संख्या इसका कितना नहीं है वो निकालने के लिए, या कितना है नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? पदों की संख्या। इसको क्या बोलते हैं? जो गिनेंगे 1 2 3 4 यानी कितना पद है उसको हम पदों की संख्या बोलते हैं। किस क्या बोलते हैं? पदों की संख्या। और पदों की संख्या को किससे डिनोट करते हैं? तो एन से। पदों की संख्या को किससे डिनोट करते हैं? एन से। अब है लास्ट में एनवां पद। एनवां पद का मतलब जैसे बोल दिया हमें कि यहाँ पर कि छठा पद क्या होगा, छठवां पद क्या होगा, छठवां पद क्या होगा। यानी जो छठा में आएगा, यानी जैसे ये 1 2 3 4 5 6, 6 में जो अंक आएगा यानी छठवां पद में आएगा वो कितना अंक होगा। इसलिए जहाँ पर एनवां पद का मतलब है कि कैवां पद है, वो कैवां स्थान पर है, वो बोलता है एनवां पद बराबर वही होता है, यानी कैवां स्थान पर है, उसको डिनोट करते हैं ए एन से। क्या से? ए एन से डिनोट करते हैं एनवां पद को। चलिए इसका मेन फॉर्मूला है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यानी ए एन बराबर हो गया एनवां पद, ए बराबर हो गया प्रथम पद, एन बराबर हो गया पदों की संख्या, और डी बराबर हो गया आपको सर्व अंतर। डी बराबर सर्व अंतर। अब जैसे यहाँ पर बोल दिया कि बताइए कि पहला पद दिया हुआ है और यहाँ पर ए एन यानी लास्ट टर्म भी दिया, पता है कि लास्ट टर्म भी कितना है,
और हमें बता रहा है कि इसमें पदों की संख्या बताइए कि इसमें पद कितना है, कितना पद है। तब हमको निकालने के लिए इसमें देखेंगे कि हमें क्या क्या जरूरी है। यानी 1 2 3 4, 4 चीज में अगर एक चीज छिपाया रहे और 3 चीज हमें दे दे तो हमें चौथा जो पूछ रहा है वो निकल जाएगा। हो सकता है प्रथम पद छिपा ले और ये तीनों दे दे तब निकालना होगा आपको। हो सकता है पदों की संख्या छुपा ले और ये तीनों दिया रहा है फिर भी निकालना होगा। हो सकता है सार्वंतर नहीं दिया हो और ये तीनों दिया हो तो आपको सार्वंतर निकालने के लिए बोलेगा। वही चीज है, यानी यहाँ पर अगर आपको पदों की संख्या निकालना है और कुछ निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला आपको लगेगा। और आगे ये वाला फॉर्मूला यही है। और आगे है कि एसएन यानी सम, नंबर ऑफ सम, यानी जो ये सब संख्या इसको जोड़ने से कितना आएगा, सभी संख्या को जोड़ने से कितना आएगा वो उसको निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगता है। जैसे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यानी सम निकालना होगा तो ये फॉर्मूला लगाना होगा। अब इसी का छोटा रूप कर दिया है इसका, ठीक ना। यानी एसएन बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल। एल का मतलब यहाँ पर अंतिम पद है, एल का मतलब अंतिम पद, अंतिम पद। जैसे यहाँ पर अगर बोल दे कि इस सभी का जोड़ कितना है, यानी एसएन बराबर कितना है जोड़ ऐसी, तो यहाँ पर शॉर्टकट वाला यहाँ पर देखेंगे कि एल दिया हुआ है, यानी एल भी दिया हुआ है, ए भी दिया हुआ है और एन भी एन नहीं दिया हुआ है, यानी एन हमको निकालना पड़ेगा। तब इसको में पुट करेंगे तो वो निकल जाएगा कि कितना सम ऑफ नंबर है, यानी सम कितना जोड़ कर आता है जो निकल जाएगा। चलिए इसमें हम जान लिए। अब हमको थोड़ा सा और जानना है कि जैसे कि पहला पद है यहाँ पर, प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ऐसे ऐसे करते करते लास्ट तक है यहाँ तक। प्रथम पद को हम ए से डिनोट किए, प्रथम पद को ए से, और दूसरा पद हमको निकालना है तो ए में अगर हम डी जोड़ेंगे यानी सार्वंतर जोड़ेंगे तो दूसरा पद हमें निकल जाएगा। यानी दूसरा पद बराबर क्या होगा, ए प्लस डी। दूसरा पद बराबर ए प्लस डी, प्रथम पद बराबर 2 और तीसरा पद बराबर ए प्लस 2d, यानी 2 को हम सार्वंतर के जोड़ रहे हैं तब हमारा तीसरा पद आ रहा है। यानी तीसरा पद बराबर ए प्लस 2d, यानी जहाँ पद हमको निकालना रहेगा उससे मात्र एक कम डी लिखेंगे तो पद हमारा आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर ये पहला हो गया, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, तीसरा पद हो गया। यहाँ पर देखने के हमें तीसरा पद निकाल रहे हैं तो ए प्लस 2d लिख रहे हैं, दूसरा पद निकाल रहे हैं तो ए प्लस डी लिख रहे हैं। अगर हमें चौथा पद निकालना होगा तो ए प्लस 3d लिखेंगे, ए प्लस 3d, यानी ये चौथा पद हो गया। उसी तरह अगर हम बोले कि 15वां पद निकालिए, 16वां पद निकालिए तो 15वां पद बराबर क्या होगा, ए प्लस 14d। अगर 16वां पद बराबर पूछेगा तो ए प्लस 16वां पद पूछेगा तो एक कम लिखेंगे यानी ए प्लस 15d। यानी इस तरह से हम लिखेंगे कि पद बराबर अगर लिखना है तो ए प्लस 3d, यानी चौथा पद हो गया। यानी पद लिखना है तो उसे एक कम करके और डी लिख देंगे तो वो पद निकल जाएगा। चलिए हमें इसमें इतना ही जानना था, बाकी और हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा टोटल कि कहाँ पर फॉर्मूला कैसे काम करता है, कैसे लगता है। ये फॉर्मूला था, आपको ये फॉर्मूला हम बता दिए। चलिए अब और आगे क्वेश्चन करते हैं। चलिए यहाँ पर हमने 2 सब्जेक्टिव लिया है, यानी ऑब्जेक्टिव नहीं 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने लिया है ताकि आप लोग को समझा दें। तो यहाँ पर देखिए कि बोल रहा है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखे। प्रथम 4 पद हमें लिखना है जबकि प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी दिया हुआ है। यानी ए दिया हुआ है प्रथम पद और सार्व अंतर डी हमारा दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि प्रथम 4 पद लिखिए। चलिए हमको प्रथम 4 पद, तब पहला पद लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ता था, प्रथम पद लिखने के लिए क्या करना पड़ता था, प्रथम पद, प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद।
चौथा पद। चलिए, प्रथम पद लिखने के लिए हमें ए, प्रथम पद ए को बोलते हैं। दूसरा पद के लिए बोले थे कि ए प्लस जितना निकालना है दूसरा पद तो उसको में एक डी जोड़ेंगे, यानी ए प्लस डी हो जाएगा। तीसरा पद के लिए बोले थे कि जैमा पद बोले उससे एक कम डी रहना चाहिए, यानी तीसरा पद बोल रहा है तो यानी यहाँ पर ए प्लस टू डी होगा, ए प्लस टू डी, ए प्लस टू डी यानी तीसरा पद। और चौथा पद बोले तब ए प्लस थ्री डी, ए प्लस थ्री डी यानी ये चौथा पद बोल दिया। तो हमको प्रथम पद निकालने के लिए ए बोल रहा था, ए बराबर कितना दिया हुआ है 10। दूसरा पद बराबर बोल रहा है, दूसरा पद बराबर निकालने के लिए कि ए प्लस डी, ए दिया हुआ है 10 और डी बराबर भी दिया हुआ है 10, ए प्लस डी हो गया। और तीसरा पद बराबर यानी ए प्लस टू डी है, तो ए बराबर 10 दिया हुआ है और डी बराबर भी 10 दिया हुआ है, यानी 2d है तो 2 गुने डी कर देंगे। अब यहाँ पर चौथा पद बराबर ए प्लस थ्री डी है, तो ए बराबर 10 दिया हुआ है, ए बराबर 10 और तीसरा पद निकालना है यानी 3 गुने डी, डी बराबर 10, यानी पहला पद हमारा 10 आ गया, दूसरा पद हमारा 20 आ गया, तीसरा पद 10 दूनी 20 और 10 30 आ गया, और चौथा पद 10 गुने 3 30 और 10 40, यानी हम बोल सकते हैं कि ये हमारा 4 पद निकल गया, 4 पद निकल गया। पहला 10, दूसरा 20, तीसरा 30 और चौथा 40, यानी 4 पद, प्रथम 4 पद हम निकाल दिए। उसी तरह एक और है, इसको देखते हैं सोल्व करके। यहाँ पर बोल रहा है कि इसको भी बोल रहा है कि प्रथम 4 पद निकालिए, जिसको में ए बराबर -2 दिया हुआ है और डी बराबर 0 यानी सार्वंतर बराबर 0 दिया हुआ है। चलिए, तो प्रथम पद बराबर क्या होता है ए, दूसरा पद बराबर क्या होता है ए प्लस डी, तीसरा पद बराबर क्या होता है ए प्लस 2d और चौथा पद बराबर ए प्लस 3d। चलिए, तो पहला पद क्या है -2, दूसरा पद बराबर ए प्लस डी, तो ए है -2 और डी हमारा कितना है 0, तो 0 जोड़ेंगे। चलिए, आगे है ए प्लस 2d, ए बराबर -2 और डी बराबर 0 यानी 2 गुने 0। आगे देखते हैं, ए बराबर है -2 प्लस डी बराबर है 0 यानी 3 गुने 0। अब देखते हैं -2 यहाँ पर भी आ जाएगा आपको -2, यहाँ पर भी -2, यानी देखिए ये हमारा प्रथम 4 पद निकल गया। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि सही में ए बराबर 0 है, बोलो सार्वंतर बराबर 0 है कि नहीं। यानी दूसरा पद में से पहला पद घटाते थे तो हमें सार्वंतर निकलता था, यानी डिफरेंट निकलता था, यानी -2 में से -2 को घटाइएगा तो कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा, यानी यहाँ पर डी बराबर 0 हमारा सही है, यानी प्रथम पद हमारा जो 4 को निकला है वो सही है। चलिए, अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाते हैं आपको बीबीडी गेस पेपर से। चलिए देखते हैं, चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव में बोल रहा है, पहला नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है कि समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 ... का 10वां पद ज्ञात कीजिए। एक श्रेणी दिया हुआ है समांतर श्रेणी, उसका बोल रहा है कि 10वां पद ज्ञात कीजिए, तो 10वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें 10वां पद बराबर यानी एनवां पद, 10वां पद बराबर एनवां पद, यानी फॉर्मूला एनवां पद बराबर फॉर्मूला आपको याद होगा। चलिए, तो इसमें देख लेते हैं कि पहले कि प्रथम पद क्या है, सार्वंतर क्या है। तो प्रथम पद यानी ए बराबर दिया हुआ है हमारा 5 और डी बराबर दिया हुआ है हमारा, यानी दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे यानी 8 में से 5 घटाएंगे तो सार्वंतर निकल जाएगा, यानी सार्वंतर हमारा दिया हुआ है 3, डी बराबर कितना दिया हुआ है 3। चलिए, और फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला होता है एन बराबर यानी जैमा पद बराबर ए प्लस n - 1 इंटू डी। चलिए, तो हमको निकालना है क्या पद 10वां पद, यानी ए 10 बराबर ए हमारा कितना है 5, एनवा कैमो पद निकालना है 10, तो 10 - 1 इंटू डी में कितना है 3, डी बराबर 3 है, 3 लिख दिए। सोल्व करेंगे
तो 5 प्लस 10 में से 1 जाएगा 9 और 9 में 3 से गुना करिएगा तो 9 तिया 27, 27 यानी 27 और 5 32, यानी जो आपका 10वां पद होगा वो आपका 32 होगा। 10वां पद क्या होगा आपका 32 होगा, यानी आंसर आपका 32 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है कि प्रथम 200 प्रकृत संख्याओं का योग निकालिए। योग बराबर फॉर्मूला बोल रहा है कि प्रथम 200 पद का योग। तो योग बराबर एक फॉर्मूला था जो शॉर्टकट था, बोले थे कि योग बराबर क्या फॉर्मूला था आपको, ny2 इंटू ए प्लस एल। एन बराबर ए एगो फॉर्मूला था कि ny2 इंटू ए प्लस एल। चलिए तो इसको में देखते हैं कि 200 प्रकृत संख्याओं का योग प्रथम यानी 1 से लेकर 200 का योग हमको निकालना है। तो प्रथम तो बोल दिया, तो n बराबर हमको 200 दिया हुआ है। n बराबर कितना दिया हुआ है 200, और a बराबर प्रथम यानी 1 मानेंगे, a बराबर कितना मानेंगे 1, यानी 1 से 200 तक निकालना है। चलिए और l बराबर कितना दिया हुआ है, l बराबर 200 तक, यानी l बराबर 200, l बराबर भी कितना दिया हुआ है 200, l बराबर 200। चलिए देखते हैं यहाँ पुट करते हैं, n बराबर 200 बटा 2 इंटू ए बराबर 1 प्लस एल बराबर 200। चलिए देख लेते हैं, इसको काटेंगे तो 100 इंटू 200 प्लस 1 201, और 201 में 100 से गुना करिएगा तो आपको आ जाएगा 201 इंटू 00, यानी इतना 201 00। तो इसमें देखेंगे 201 00 कहाँ है, यहाँ, यानी बी आपको आंसर हो गया। आगे बोल रहा है कि समांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद 13 और 25 है, तो पहला पद ज्ञात कीजिए। छठा पद आपको 13 दिया हुआ है और 12वां पद आपको 25 दिया हुआ है, तो पहला पद आपको ज्ञात करना है। चलिए पहला पद हम ज्ञात करते हैं। पहला पद ज्ञात करने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि 13वां छठा पद को क्या लिखते हैं और 12वां पद को क्या लिखते हैं। तो छठा पद को क्या लिखेंगे, हम बोले थे कि जितना पद बोले उससे एक कम डी करके लिख दीजिए, वो वही पद होगा। जैसे छठा पद बोल रहा है तो हमें लिखना है कितना, a प्लस 5d लिखना है। और यहाँ पर बोल रहा है कि 12वां पद यानी a प्लस 11d, a प्लस 11d लिखना है। चलिए अब इतना बराबर हमें दिया हुआ है 13, पहला में हमको दिया हुआ है 13, यानी छठा पद बराबर 13 और 12वां पद बराबर दिया हुआ है हमारा 25। चलिए ठीक है 25 दिया हुआ है। देखते हैं यहाँ पर साइन चेंज कर देते हैं, जो प्लस है यानी इसको समीकरण बना देते हैं, सोल्व कर देते हैं, यानी माइनस 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 कर देते हैं। चलिए खत्म हो गया, यानी आपस में यहाँ हो जाएगा -6d बराबर -12, माइनस माइनस खत्म, यानी d बराबर आपको आ जाएगा 2। d बराबर कितना आ गया 2, और d का मान हम एगो में पुट करेंगे पहिल का में या कोई में भी, तो वो हमारा a निकल जाएगा। यानी पहला में है a प्लस 5d बराबर 13, ठीक है। तो d का मान यहाँ पर हम 2 पुट करेंगे तो 5 दूनी 10, और 10 जो है से इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 13 में से 10 जाएगा, तब 13 में 10 जाएगा तब आपको हो जाएगा 3, यानी a बराबर कितना निकल के आ गया आपको 3, a बराबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है कि समांतर श्रेणी 2 6 10 14 डॉट डॉट का कौन सा पद 82 है, यानी आपको कौन सा पद 82 है, यानी n बराबर आपको यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा n जो है जो कहाँ 82 है, यानी 82 स्थान पर कौन सा आपको है वो पूछ रहा, कैमा पद है जो 82 है। चलिए देखते हैं यहाँ पर, यानी यहाँ पर आपको a बराबर 2 हो गया और d बराबर आपको क्या होगा 6 में से 2 घटाइएगा, यानी दूसरा पद में से प्रथम पद घटाइएगा तो आपको 4 आ जाएगा, यानी a बराबर आपको आ गया 2 और d बराबर आपको आ गया 4, ठीक है। और कौन सा पद 82 है वो आपको बताना है। चलिए देखते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला होता है, लगा देते हैं। a बराबर आपको 2 आ गया, n आपको पता नहीं है, n बराबर आपको पता करना है, ठीक है। तो इधर पटे आपको 82 लिख देना है, तो आपको हो जाएगा कितना n माइनस 1 इंटू डी के जगह पर आपको 4 लिख देना है, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस
4n माइनस 4, इधर बराबर में 82 आपको लिखना पड़ेगा, यानी कायमा पद 82 है जो आपको निकालना है। चलिए देख लेते हैं। तो ये जो 2 है और ये -4 है, तो -4 और +2 कितना हो जाएगा 2, और 2 को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 उधर माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में, यानी इधर हो जाएगा 84 बराबर उधर हो जाएगा 4n, यानी n के इधर ही रह देते हो। अब 4 जो इधर गुना में है इधर आएगा तो भागा में, तो इधर भागा में आ जाएगा तो कितना हो जाएगा कट के 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, यानी n बराबर आपको कैमा पद आ गया 21वां पद। n बराबर कितना आ गया आपको 21वां पद आ गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है कि यदि दो त्रिभुज ए बी सी तथा पी क्यू आर में कोण ए बराबर कोण पी है, यानी दो त्रिभुज जो बोल रहा है कि एगो ए बी सी है और एगो पी क्यू आर है, और बोल रहा है कि कोण ए बराबर कोण पी है और कोण बी बराबर कोण क्यू है और कोण सी बराबर कोण आर है, यानी सभी भुजा आपस में बराबर है। तो बताइए कि त्रिभुज क्या होगा। तो हम पढ़े थे त्रिभुज में कि अगर सभी कोण आपस में बराबर हो जाए तो वो त्रिभुज आपस में समरूप होता है। क्या होता है, समरूप हो जाता है, यानी त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर हो जाएगा आपका। चलिए आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है कि समांतर श्रेणी 72 63 54 ... का कौन सा पद शून्य है, यानी कौन सा पद शून्य है, यानी n बराबर आपको पूछ रहा है कि कौन सा पद शून्य है, n बराबर आपको यहाँ पर निकालना है। चलिए तो n बराबर निकालते हैं। तो यानी आपको a बराबर कितना हो गया 72 और d बराबर कितना हो गया, तो 63 में से 72 घटाइए तो आपको d निकल जाएगा। चलिए d बराबर कितना हो जाएगा आपको, d घटाइए तो 63 में से 72 घटाइए, यानी 72 में से 63 घटा के और माइनस लिख दीजिए तो वो आ जाएगा, यानी 63 और 7 हो जाएगा आपको 70 और 2 72, यानी 9, यानी -9 आपको दिया गया। a बराबर आपको दिया हुआ है 72, a बराबर 72 और d बराबर -9। चलिए अब फॉर्मूला लगा दीजिए आप, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए तो a बराबर 72, थोड़ा सा साफ करके लिख देते हैं, a बराबर 72, n हमको पता करना है और d बराबर हमको -9 दिया हुआ है। चलिए 72, अब कौन सा पद शून्य है, तो शून्य को बराबर के इधर लिखना जरूरी है, कौन सा पद शून्य है। चलिए लिख देते हैं आगे। तो गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -9n माइनस प्लस यानी 9 हो जाएगा। चलिए 72 और 9 कितना हो जाएगा, 72 और 8 80 और 1 81। चलिए तो 81 हो जाएगा और -9 है, -9 के इधर ले आएंगे तो इधर हो जाएगा +9 बराबर उधर 81, यानी 9 9 81, यानी n बराबर आपको आ गया 9, यानी 9वां पद जो होगा आपका सो शून्य होगा। 9वां पद होगा से क्या होगा आपको शून्य आएगा, 9वां पद आंसर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है कि 21 42 63 84 का कौन सा पद 210 है, कौन सा पद जो है से 210 है। चलिए देखते हैं कौन सा पद 210 है से। यहाँ पर a बराबर 21 हो गया और d बराबर कितना होगा 42 में से 21 जाएगा तो 21, यानी a बराबर भी 21 है और d बराबर भी 21 है और 210वां कौन सा पद है जो 210 होगा, यानी n बराबर पूछ रहा है, n बराबर निकालना है, यानी 210 बराबर n माइनस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए देख लेते हैं। 210 का 210 बराबर a आपको 21 हो गया प्लस n आपको निकालना है और d बराबर भी 21 हो गया, तो 210 बराबर उधर हो गया 21 प्लस माइनस 21 n माइनस 21 हो गया। चलिए तो देख लेते हैं
इधर -21 और +21 इधर खत्म हो जाएगा, तो उधर बच जाएगा क्या 21n, क्या बच जाएगा 21n। तो 21n है उधर गुना में, और 21 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा भागा में, यानी 210/21। तो 21 दहा के 210, यानी n बराबर कितना आ गया आपको 10, यानी 10वां पद है जो आपको 210 होगा, 10वां पद। चलिए आपको सिर्फ फॉर्मूला पर सब बैठा देना, पहले लिख लेना कि a बराबर क्या है, d बराबर क्या है, क्या निकालना है, n निकालना है, वो लिख लेना है। और वो उसको बाद आप खाली फॉर्मूला पर बैठा कर सोल्व करिएगा तो आसानी से निकल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है कि AP का पहला पद a और सार्व अंतर d हो तो nवां पद का योग क्या होगा। यानी आपको पूछ रहा है कि पहला पद a है, ऐसे भी पहला पद हम a मानते हैं, और सार्व अंतर d है, यानी सार्व अंतर d है, यानी सबका जो अंतर है सो d है, तो उसका nवां पद का योग क्या होगा। यानी हमको फॉर्मूले पूछ दिया कि nवां पद का योग क्या होगा। तो nवां पद का योग बराबर हमें मालूम था कि Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो इसमें देखेंगे कि कहाँ पर वो है, यानी यहाँ पर है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हो जाएगा आपको nवां पद का योग का फॉर्मूला। चलिए आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है कि यदि AP का प्रथम पद a और सार्व अंतर d हो तो n पद निम्नलिखित में कौन होगा। यहाँ पर nवां पद का योग पूछा और यहाँ पर n पद पूछ दिया कि n पद क्या होगा, यानी n पद पूछ दिया, यानी फॉर्मूला ही पूछ दिया हमारा कि पहला पद a दे दिया है और सार्व अंतर भी d दे दिया है, और हमारा पूछ रहा है कि nवां पद कौन होगा बताइए। यहाँ पर nवां पद का योग पूछा था, यहाँ सिर्फ nवां पद ही पूछ दिया। तो nवां पद बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होता था, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी होता था, a प्लस n-1 इंटू डी होता था, यानी हमारा आंसर यहाँ पर b हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है कि AP 4, 10, 16, 22, 28 का सार्व अंतर क्या है। लीजिए बहुत हल्का पूछ दिया सार्व अंतर। तो सार्व अंतर निकालने के लिए क्या करते हैं, हम दूसरा पद को प्रथम पद में घटाते हैं। तो दूसरा पद यहाँ 10 है, उसमें से प्रथम पद घटाएंगे 4, तो 10 में से 4 जाएगा तब 6 हो जाएगा। और हमको मालूम करना है तो और आगे में से घटाएंगे, तीसरा में से दूसरा घटाएंगे, तो तीसरा में से दूसरा घटाते हैं, 16 में से हम 10 घटाते हैं तो 6, यानी सार्व अंतर हमारा कितना आ रहा है 6 आ रहा है, यानी 6 आंसर हो गया। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, बाकी और फिर कल क्वेश्चन करेंगे 10 से और आगे के, यानी सार्व अंतर। और आपको पास कोई भी आपको पास गेस्ट पेपर है उससे आप बनाइए, देखिए वहाँ पर कहाँ पर प्रॉब्लम होता है, अगर दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइएगा। चलिए, और आज का आपको साइंस में याद करना है चौथा चैप्टर यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों में से चौथा चैप्टर के ऑब्जेक्टिव जितना है सभी याद कर लेना है। सब्जेक्टिव नहीं, ऑब्जेक्टिव सिर्फ हम बता रहे हैं, ऑब्जेक्टिव याद कर लेना है। बाकी आपको टाइम मिलता है याद करने के लिए तो आप सब्जेक्टिव लिख कर याद करिए ताकि ज़्यादा आपको याद हो। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।